अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस मुबारका की रोशनी में देखते हैं आदम के बेटे से क्या बातें करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सने तिरमिज़ी की है, हदीस नंबर 3540। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को बयान करते हैं और क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुखातिब करता है, ए आदम के बेटे, जब तक तुम मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता और तवक्कुआत वाबस्ता रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूँगा। ख्वाह तेरे गुनाह किसी भी दर्जे के पहुँच जाएं, मुझे किसी बात की परवाह नहीं। इसी बात को फिर अल्लाह ताला दोबारा फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान को छूने लगे फिर तू मुझसे मगफिरत की तलब करे तो मैं बख्श दूंगा तुझे और मुझे कोई परवाह नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला आदम के बेटे को मुखातब करता है। फिर अल्लाह क्या फरमाता है, अगर तू ज़मीन के बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मगफिरत तलब करने के लिए हाथ उठाए दुआ मांगे लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो तो मैं तेरे पास इसके बराबर मगफिरत लेकर आऊँगा। प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, रब्बिल आलमीन कुल कायनात के हालिक और मालिक क्या कहते हैं आदम के बेटे को मुखातब करके, वो लोग जो गुनाह करते हैं और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, अपनी तक़वात अल्लाह तबारक व तआला से रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं की वजह से, उनकी उम्मीदें वाबस्ता होने की वजह से हक सच के साथ दिल को गंदगी से दूर करके हक सच पे चलते हुए जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह आपको बख्श देगा, माफ़ कर देगा। हवा आपके गुनाह किसी भी दर्जे के क्यों ना हो, आपने कितना बड़ा गुनाह किया हो, चाहे कबीरा हो चाहे सगीरा हो, जब आप अपनी दुआओं के अंदर ये उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं, ये तौक़ुआत रखते हैं कि अल्लाह के अलावा मुझे कोई माफ़ करने वाला नहीं, तो अल्लाह आपको माफ़ करता है। और इसी बात को रब्बिल आलमीन दोबारा मुखातब कर कहते हैं कि ए नबी, अपने उम्मतियों को बता दो, ए आदम के बेटे तो सुन ले, अगर तेरे गुनाह आसमान को छूते हों, तेरे गुनाह की तादाद इतनी हो कि तू अपने गुनाहों पे शर्मिंदा है, अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तलब करता है, तो अल्लाह तुझे बख्श देगा। बशर्तिया अल्लाह तबारक व तआला से हक सच के साथ माफ़ी मांगनी है, उन रस्तों पे नहीं चलना, क्योंकि अल्लाह किसी की परवाह नहीं करता। अल्लाह आपकी नीयत को देखता है, आपकी सदाकत को देखता है, आपकी अमानतदारी को देखता है कि किस नज़रिए से, किस सोच से आप अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। फिर अल्लाह मुखातिब करता है, ए आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन पर इतने गुनाह करे कि ज़मीन के बराबर तेरे गुनाह हो जाएं, कोई जगह ना खाली बचे, लेकिन फिर तुम मेरी तरफ रजू करे, अल्लाह के साथ हक सच के साथ रजू करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, लेकिन अल्लाह की क्या शर्त है कि तेरे दिल में रत्ती भर भी शिरक ना हो, तू अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीदें वाबस्ता ना रखे, तू अल्लाह के अलावा किसी से माफ़ी मांगने वाले के लिए ना हो, बल्कि तू हक सच के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह की तरफ रजू करे। जब तू मुश्किल कुशा अल्लाह को कहेगा, जब तू हाजित रवा अल्लाह को कहेगा, जब तू गरीब नवाज अल्लाह को कहेगा, जब गौस अल्लाह को पुकारेगा तू कहकर, तो बेशक अल्लाह तुझसे भी मोहब्बत करेगा। अल्लाह कहता है, अगर तेरे दिल में रत्ती भर शिरक ना होगा तो जितने भी तेरे गुनाह होंगे इसे माफ़ तो करूँगा, साथ साथ तेरी मगफिरत के लिए फरिश्तों को भेजूंगा कि इसको माफ़ करो और इसके मालना में इतनी नेकियां डाल दो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब देखें अल्लाह की मोहब्बत आदम के बेटे से कितनी है। अब हमने साबित करना है कि हम अपने मालिक रब्बिल आलमीन से कितनी मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह के जल जलाल ये चीज़ वाज़ेह तौर पर फरमा दी कि बख्शने वाला अल्लाह है, अल्लाह को किसी के परवाह नहीं, तेरे गुनाह जितने हो, तूने शिरक ना की हो, अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के दिन ये नीयत कर ले, इस हदीस मुबारका की रोशनी में सच्चे दिल से नियत कर लें कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजित रवा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई गरीब नवाज नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं।
جب اللہ نے ہی تمام مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور کرنی ہے تو کیوں نہ اللہ سے ہم رجوع کریں، کیونکہ رب العالمین ہماری شارک سے زیادہ نزدیک ہے طاقت کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے طاقت کے لحاظ سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام